हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारी +1 क्लास की जो हॉर्नबिल बुक है उसमें जो सेकंड पोएम है द लेबरनम टॉप। आज हम वो करेंगे। दिस पोएम इज रिटन बाय टेड ह्यूग्स एंड who is the poet of the 20th century and English poet. Okay, and let's begin this poem. अब अगर हम टाइटल के को मतलब कि देखें कि जो टाइटल क्या है हमारा लेबरनम टॉप, ठीक है। अब लेबरनम क्या है, इस पोएम में एक ट्री का नेम है और टॉप तो आपको पता ही है कि जो मतलब कि उसकी हाइट के बारे में है, ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लेबरनम क्या है। लेबरनम ट्री है। एक बार मेरे एसटेट के एग्जाम में यही क्वेश्चन आया हुआ था कि लेबरनम एक ट्री है, बर्ड है। तो अगर हमने पोएम भी पढ़ी होती है ना तो कन्फ्यूज़न हो जाती है, क्योंकि ये नाम थोड़ा अलग सा ना, लेबरनम। तो लेबरनम यहाँ पे किसका नेम है, आपका ट्री का नेम है, ठीक है। और ट्री के टॉप के बारे में बताया गया है। और जो इस पोएम में जो बर्ड है वो बर्ड भी हमें पता होनी चाहिए। जो बर्ड है वो कौन है, गोल्डफिंच बर्ड है, ठीक है। तो जो गोल्डफिंच बर्ड है वो लेबरनम के टॉप पर रहती है। ओके। और अब इस पोएम का जो मैसेज है वो मैसेज क्या है कि जो मतलब कि जो ये ट्री है वो जो लाइफलेस जो ट्री है वो बिकम्स अलाइव बाय द अराइवल ऑफ गोल्डफिंच, ठीक है। कि मतलब कि अगर देखो, अगर ट्री है, ट्री के ऊपर अगर कोई बर्ड ना है तो वो क्या होगा, बिल्कुल लाइफलेस ही तो होगा। लेकिन जब उसका किसी भी बर्ड का अगर अराइवल होता है तो उसमें क्या हो जाती है, जो ट्री में एक्साइटमेंट हो जाती है, ठीक है। तो मतलब एक लाइफ आ जाती है। तो अब हम शुरू करते हैं इस पोएम में, ठीक है। तो ये बेसिक सी चीज़ें थी जो हमें मतलब कि बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ द पोएम वी मस्ट नो दिस थिंग। एंड लेट्स बिगिन। द लेबरनम टॉप इज साइलेंट, क्वाइट स्टिल इन द आफ्टरनून येलो September sunlight, a few leaves yellowing, all its seeds fallen, till the goldfinch comes with a twitching chirrup, a suddenness, a startlement at a branch end. अब जो लेबरनम टॉप है, ठीक है, वो कैसा है, बिल्कुल ही साइलेंट है, बिल्कुल ही शांत है, क्वाइट स्टिल, ठीक है। उसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रही है। इन द आफ्टरनून येलो September सनलाइट। अब येलो यहाँ पे क्या है कि जो ट्री है वो क्या है, येलो है। एंड सेप्टेम्बर मंथ हम मतलब क्या होता है, ऑटम सीजन का होता है। तो ऑटम सीजन में क्या होता है, जनरली जो हमारे लीव्स होते हैं वो येलो हो जाते हैं, ठीक है। और सनलाइट है और मतलब कि आफ्टरनून के टाइम में। और अ फ्यू लीव्स येलोइंग, अब कुछ लीव्स उसमें येलो हो चुके हैं बिल्कुल ही। ऑल इट सीड्स फॉलन, और जब क्या होते हैं, जब हमारे जो लीव्स होते हैं वो येलो हो जाते हैं तो क्या होता है, गिरना शुरू हो जाते हैं ना। और जो उसके सीड्स हैं वो क्या कर रहे हैं, गिर रहे हैं। टिल द गोल्डफिंच कम्स, और जब गोल्डफिंच आती है, ठीक है, विद अ ट्विचरिंग चिरप। ट्विचरिंग का मतलब क्या होता है, एकदम से जैसे एकदम बिल्कुल शांत है और एकदम से जैसे ट्री वो बर्ड आती है तो एकदम से क्या होता है, मूवमेंट होती है, ठीक है। ट्विचरिंग का मतलब कि एक सडन जर्क, मतलब एकदम से जब मूवमेंट होती है। अ सडननेस, अ स्टार्टमेंट एट अ ब्रांच एंड, जैसे ही बर्ड एंटर करती है तो एक ब्रांच के एंड पॉइंट पे आकर बिल्कुल ही एकदम से मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, मतलब जैसे एकदम से शोर करना होता है ना, तो एकदम से शोर हो जाता है, ठीक है। मतलब एक लिटिल मूवमेंट शुरू हो जाती है जैसे ही बर्ड का अराइवल होता है, मतलब कि ट्रीज पे आके तो एकदम से वहाँ में क्या हो जाती है, स्टार्टमेंट, मतलब एकदम सडननेस, मतलब बड़ी ही तेजी से ही वहाँ पे थोड़ा शोर शुरू हो जाता है, ठीक है। देन स्लीक एज अ लिजर्ड एंड अलर्ट एंड एब्रप्ट, ठीक है। और स्लीक एज लिजर्ड का मतलब क्या है कि जो अब हमारी जो बर्ड है वो एकदम से लिजर्ड की तरह, अब क्या होता है कि जैसे हमारे घर में अगर एकदम से लिजर्ड आ जाती है, मतलब दीवार पे अगर हम वॉल पे हम लिजर्ड को देखते हैं, अगर हमारी नज़र उसको मतलब हम आ जाए ना, हमें देखते ही एकदम से वो क्या करते हैं, बहुत स्पीड से चली जाती है। मतलब पता ही नहीं लगता कि कब कब में से गई हैं, तो एकदम से चली जाती हैं वो। तो इसी तरीके से जो बर्ड होती है वो भी लिजर्ड की तरह बिल्कुल, जैसे अगर हम किसी को देख ले तो वो एकदम से चली जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो गोल्डफिंच को कंपेयर किसे किया गया है, हमें लिजर्ड से किया गया है, ये भी हमें याद रखना है, ठीक है। और वो क्या होती है, बिल्कुल एकदम से अलर्ट हो जाती है, मतलब एकदम से मतलब कि तेज हो जाती हैं। एंड मतलब अब्रप्ट, मतलब बड़ी जल्दी से ही वहाँ से चली जाती हैं। She enters the thickness and a machine starts up. अब शी एंटर्स द थिकनेस मतलब क्या है, जो ट्री है, ट्री में थिकनेस मतलब बहुत भारी होता है ना, भरा हुआ होता है। तो वो वहाँ पे शी कौन है, गोल्डफिंच। तो गोल्डफिंच जब एकदम से ट्री में एंटर करती है, ठीक है, अ मशीन स्टार्ट्स अप। मशीन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वर्ड नेस्ट के लिए लिया गया है, ठीक है। जो मतलब कि जो गोल्डफिंच है उसने अपने एक नेस्ट बना रखा है, तो उस नेस्ट के ऊपर मतलब कि वो वहाँ पे आ जाती है और अपने बच्चों को वहाँ पे फीड करती है, ठीक है।
of chitterings and a tremor of wings and trillings, the whole of tree trembles and thrills. अब चिटरिंग्स क्या होता है, अब वहाँ पे जैसे ट्री के ऊपर आती है तो वो बहुत ज़्यादा साउंड करती हैं, ठीक है। और जो विंग्स में क्या होते हैं, मतलब जैसे ट्रमर ऑफ विंग्स का मतलब कि जो उसके विंग्स होते हैं उनके उनमें से वाइब्रेशंस होती हैं, एंड ट्रिलिंग्स एकदम से साउंड प्रोड्यूस करती हैं। तो द होल ट्री ट्रैम्बल्स एंड थ्रिल्स, और जिस तरीके से वो आती हैं, साउंड क्रिएट करती हैं, तो उससे क्या होता है कि पूरे ट्री में क्या होता है, एक एक्साइटमेंट हो जाती है। क्लियर, पूरा जो ट्री है वो एकदम से ट्रैम्बलिंग जैसे कांपना शुरू कर देता है, मतलब एक्साइटमेंट में, ठीक है। तो जो हमारी पोएम का जो फर्स्ट फेज में क्या होता है कि जो ट्री है वो बिल्कुल साइलेंट था जब तक वो नहीं थी, गोल्डफिंच नहीं थी। उसके बाद सेकंड फेज में क्या होता है, जैसे ही गोल्डफिंच का अराइवल होता है तो जो ट्री है वो क्या होता है, फुल ऑफ एक्साइटमेंट हो जाता है। जैसे जो मतलब कि पहले क्या था, बिल्कुल साइलेंट, कैसे डेथ लाइक थी, बिल्कुल कंप्लीट साइलेंस थी, लेकिन उसमें एक्साइटमेंट कैसे आती है, उसमें चेंजेस कैसे आते हैं ट्री में, बिकॉज ऑफ द अराइवल ऑफ द गोल्डफिंच बर्ड। नेक्स्ट क्या है, इट इज द इंजन ऑफ हर फैमिली, शी स्टॉक्स इट फुल देन फ्लड्स आउट टू अ ब्रांच एंड। अब इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली। अब यहाँ पे जो हमारा मशीन क्या थी, हमारा एक नेस्ट था, ठीक है, यहाँ, और यहाँ पे इंजन क्या है, बर्ड है। तो अब उस मतलब कि नेस्ट में जो बर्ड, जो नेस्ट है वो क्या है, मतलब उस नेस्ट में जो बर्ड है वो क्या है, एक फैमिली में जैसे लाइक अ इंजन है, ठीक है। शी स्टॉक इट फुल, और मतलब कि जैसे क्या होता है कि जैसे अब मशीन है, मशीन में क्या होता है, मशीन नेस्ट में, अब मशीन में क्या डालते हैं, फ्यूल डालते हैं ना, तो ठीक है। अब तो नेस्ट में जो बर्ड्स वगैरह हैं वो कैसे जीवित रहेंगे जब तक उनको खाना नहीं मिलेगा, तो ठीक है, इस तरीके से कंपेयर किया जाएगा। तो शी स्टॉक्स इट फुल, ठीक है। स्टॉक्स यहाँ पे क्या है, मशीन के लिए क्या गया है कि वो जैसे मतलब कि अपने जो उसको इंजन को चलाने के लिए वो उसको फुल करके रखती है स्टॉक्स को, एंड फ्लड्स आउट टू अ ब्रांच एंड, जैसे वो अपने बेबीज को खाना खिला देती है तो वो उस ब्रांच के एंड पर आ जाती है, एंड शोइंग हर बैरेड फेस आइडेंटिटी मास्क। और यहाँ पे जो बैरेड्स वर्ड क्या है, बैरेड का मीनिंग क्या है, यहाँ पे जो स्ट्रिप्स होती हैं, ठीक है। स्ट्रिप्स का मतलब क्या, जैसे जो बर्ड है ना, वो बर्ड बिल्कुल सारी येलो कलर की है, लेकिन उसका जो विंग्स है और जो उसके फेस में सिर्फ जो उसके मतलब कि नोज़ का जो पार्ट है वो क्या है, वो बिल्कुल जस्ट क्या है, ब्लैक कलर का है। तो वो जो ब्लैक कलर का वो क्या होता है, उसकी आइडेंटिटी मास्क है। जैसे अब देखो, ट्री भी येलो कलर का है, बर्ड भी येलो कलर की है, अब सब येलो येलो कलर में आइडेंटिफाई कैसे होगा कि ये बर्ड है, तो वो उसका जो आइडेंटिटी मास्क है ना ब्लैक कलर का जो, वो उसको मतलब कि उससे हम उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, उसको पहचान सकते हैं। देन विद एरी डेलिकेट विसल चिरप विस्परिंग, एरी क्या, तो वियर्ड, एक वियर्ड सी साउंड आती है। विसल चर्प विस्परिंग का मतलब क्या होता है, जब वो चर्पिंग कर रही होती है वो स्लो मोशन में कर रही होती है, ठीक है, तो वो साउंड थोड़ा वियर्ड लगती है। एंड शी लॉन्चेज अवे टूवर्ड्स द इन्फिनाइट। इन्फिनाइट क्या है, यहाँ पे स्काई है, ठीक है, क्योंकि स्काई बिल्कुल मतलब कि स्काई की कोई लिमिट नहीं होती, तो स्काई को इसलिए यहाँ से कंपेयर किया गया इन्फिनाइट से। तो जो शी लॉन्चेज अवे, वो वहाँ से ऐसे चली जाती है स्काई में, ठीक है, बिल्कुल एकदम से। एंड द लबरनम सबसाइड्स टू एम्प्टी, और एकदम से जो लबरनम ट्री होता है वो डिमिनिश हो जाता है, मतलब कि वो रह जाता है खाली, बिल्कुल ही शांत हो जाता है, बिल्कुल एम्प्टी हो जाता है, ठीक है। तो जो थर्ड फेज होता है वो भी जो पोएम में क्या होता है, बिल्कुल फिर सेम वही उसी पोजीशन में आ जाता है, साइलेंट हो जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट फेज क्या था, साइलेंस का था। सेकंड क्या होता है कि उसमें बर्ड्स आ जाते हैं, और थर्ड पैराग्राफ में जो थर्ड फेज होता है इस पोएम का वो क्या है कि जो ट्री है, ट्री अगेन बिकम साइलेंट, ठीक है, क्योंकि वो चली जाती है, वहाँ से बर्ड चली जाती है, ठीक है। तो ये हमारी, इट वॉज द एंड ऑफ द पोएम, ये हमारी पोएम थी, ठीक है। ये हमें पता लग गया कि फर्स्ट स्टैंजा में क्या है, सेकंड में क्या है, थर्ड में क्या है, और ये भी पता चल गया अब हमें, जैसे जैसे मतलब कि जो बर्ड है वो आ रही है तो क्या हो रहा है कि मतलब एक्साइटमेंट बढ़ रही है ट्री की। अगर बर्ड नहीं होती है तो जो ट्री क्या होता है, बिल्कुल साइलेंट होता है, जैसे बिगिनिंग में था, ठीक है। और आपने इसमें ये भी ध्यान रखना है कि जो कलर है, जो ट्री का कलर है वो येलो कलर है, ठीक है, बर्ड्स का भी येलो कलर है। आइडेंटिफाई कैसे होती है उसके, बिकॉज ऑफ ब्लैक कलर की स्ट्रिप्स के मास्क की वजह से होती है, ठीक है। और सिर्फ ये चीज़ें, और हम इंपॉर्टेंट डिवाइसेस भी एक बार देख लेते हैं। जैसे सडननेस है, स्टार्टलमेंट है, तो इन टू वर्ड्स में रिपीटेशन है, रिपीटेशन वाले तो दो तीन वर्ड और भी है, जैसे सितंबर और सनलाइट है तो इसमें एलिट्रेशन है, ठीक है। तो ये एलिट्रेशन तो बहुत सिंपल होती है कि जो फर्स्ट वर्ड है ना, जब आपका सेम हो तो साउंड हो, तो आपने मतलब कि कॉन्सोनेंट साउंड हो तो क्या होता है, अलिट्रेशन होता है, क्लियर।
फिर उसके बाद जब एज और लाइक हमें दिख जाए तो वो क्या होता है, हमारा सिमिली होता है, तो जैसे स्लीक एज लिजर्ड में है। और फिर हमारा जो थर्ड वर्ड क्या है, जैसे शी एंटर, मशीन वर्ड है, मशीन किसको वर्ड रिप्रेजेंट कर रहा है, नेस्ट को, तो यहाँ पे क्या मेटाफर है हमारा। द होल ट्री ट्रैम्बल्स एंड थ्रिल्स, अब जो होल ट्री है वो थ्रिल्स करेगा, एक्साइटमेंट करेगा, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो इसकी जो ह्यूमन क्वालिटी से इसको कंपेयर किया गया, तो यहाँ पे क्या है, हमारी पर्सोनिफिकेशन है, ठीक है। और यहाँ पे जैसे इट इज़ द इंजन ऑफ अ फैमिली, इस वर्ड में भी हमारा क्या मेटाफर है। और आई थिंक हमारा ये अच्छा, ये एक ओनोमेटोपिया होता है, जो ओनोमेटोपिया में क्या होता है कि जैसे इसकी प्रोनाउंसिएशन देखो, ओनोमेटोपिया और ओनोमेटोपिया में थोड़ा कंफ्यूज हो जाती हूँ मैं। तो इसमें क्या है, जैसे जो वर्ड है विसल है, चीरअप है, विस्परिंग है, तो इसमें क्या होते हैं हमारे जो साउंड्स वर्ड आती हैं, तो उसमें हमारा ओनोमेटोपिया होता है, ठीक है। तो आई थिंक मैंने सारी पोएटिक डिवाइसेस भी आपकी क्लियर कर ली हैं। और जो थीम्स क्या है कि जो लाइफ ट्री है वो बिकम अलाइव बिकॉज द अराइवल ऑफ द गोल्डफिंच बर्ड। तो ये हमारा इसका मैसेज रहेगा इस पोएम का, ठीक है। और जो मतलब, और ये ध्यान रखना है कि लेबरनम क्या है, एक ट्री है, जो मेरे से एक बार गलत हो गया था, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। क्योंकि एमसीक्यूज़ भी आते हैं ना, तो एमसीक्यूज़ में भी आपसे भी पूछा जा सकता है, ये नहीं कि किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होगा, सिंपल एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो हमने सारी डिस्कस कर ली हैं। ओके, बाय बाय, मीट यू नेक्स्ट वीडियो।